अब हम इसको ऐसे मार्किंग करेंगे जहाँ हमारा तीरा लगता है। ये तीरे के लिए, ये देखो ये मार्किंग हो गया तीरे के लिए। जैसे ये तीरे के लिए यहाँ मार्किंग कर लिया हमने ये। इसके बाद हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, ऐसे ऊपर की तरफ। जब हम फ्रंट पार्ट को ऐसे ऊपर लेके गए, जहां से हमने ये 13 की कटिंग की है, ऐसे यहाँ नीचे डाउन किया है जो फ्रंट पार्ट, वहां तक इसको लेके जाएंगे लाइन, इस लाइन के पास लेके जाएंगे ऐसे। फिर इसके बाद यहां से हम आधा इंच ऐसे आगे करके आधा इंच इससे आधा इंच, ताकि प्लेट डलने के लिए। ये तो बराबर ही है, यहाँ बैक में प्लेट डलेगी आधा इंच की, इसको आधा इंच ऐसे बढ़ा लेंगे। ये प्लेट के लिए बढ़ा लिया। फिर हम ऐसे इसको मार्किंग करेंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद आप ऐसे गुड़ाई कर दीजिए, ये इससे ऐसा कटता है इसका, ऐसे ही है। बाकी यहाँ से देखो ऐसे कटिंग करेंगे हम, ऐसे यहाँ से पूरा कटिंग किया, फिर ऐसे ऐसे ये दोनों पार्ट कट जाएंगे इसके। अब कटिंग करेंगे, देखो ऐसे इसको उठाओ, इधर देखो ऐसे उठाओ इसको, कैंची को हमें इतना ही चलाना चाहिए जहां तक अपना निशान है। जब हम निशान से आगे चलाएंगे दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी, ये हमारे दोनों बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट गए हैं। अब हम इसको निशान देंगे कट के सहायता से। ये था हमारा पल्ले का निशान, ऐसे ये जेब के चाक, यहाँ तक चाक, फिर जेब के हैं ये निशान। उसके बाद फिर हम करेंगे ऐसे इसकी गोलाई। देखो कोई आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो पुराने ज़माने के व्यक्ति थे उन्होंने इसको मुश्किल बना दिया था सिखाने वालों के लिए। बस सीखने में इसको लंबा टाइम लगता है, इसको सीखने में आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बताने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए, और समझने वाले में अच्छे से लगन होनी चाहिए, बस समझना है काम। अब इसको हम गोलाई कैसे, पहले आप देखो कैंची से एकदम से कोई नहीं दे सकता। जो परफेक्ट है काम कर रहे कंटिन्यू, वो तो ऐसे कैंची के साथ ही कर लेंगे काम एकदम से गोलाई। लेकिन जो नहीं कैंची से दे सकता वो ऐसे इसको करके ऐसे ऐसे गोलाई कर लीजिए चौक के साथ। जब आप गोलाई कर लें फिर आपको पता लग जाएगा भाई यहाँ कटिंग होनी है, फिर ऐसे उठाया कैंची और ऐसे गोलाई कर दी। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की गोलाई हो गई है। अब इसके बाद हम जहाँ इसकी प्लेट डलती है पीछे, उसका निशान लगाएंगे। अब हमारी प्लेट है 2, पहले ये 10 है, देखो पूरा 10 का ऑफ करेंगे हम 5 इंच। प्लेट इससे इधर डलनी चाहिए, 1 इंच हम इसको बैक कर देंगे और यहाँ से हम 4 इंच पे प्लेट डालेंगे। जहाँ हमारी प्लेट डलनी है वहाँ इसको ऐसे कट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ सेंटर है, इसका सेंटर कट लगा दीजिए। इसके बाद फिर जो हमारी ये है सलवार, जो कुर्ती है, इसके हम ये माप लेंगे कितना है। इसमें लगे हुए हैं 1 2 3 बटन लगे हुए हैं। अब इसको ऐसे माप लिया आपने 10 इंच है, 1 इंच दबाव में चला जाता है, इसको 11 इंच काट लीजिए। यहाँ तक 10 है, 1 इंच दबाव में चला जाता है, 11 इंच इसको काट लीजिए। इधर से आप पलट लीजिए,
प्लेट वाले जो होता है उसमें से बैक साइड में पढ़ लेना, ऐसे सीधा हो जब उसको उल्टा कर। ऐसे 11 पर लगा लिया निशान। उसके बाद 1/4 इंच ऐसे अंदर की तरफ इसको लगा लेंगे। अब 1/4 इंच को ऐसे सीधा कर देंगे हम। सीधा हो गया। अब इसको कटिंग कर देंगे ऐसे। ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट गए हैं। और जो फ्रंट पार्ट है इसके हम क्या करेंगे, प्लेट बना के दिखाएंगे आपको। ये करने के बाद आप प्लेट बना सकते हैं। आप खुद ही काम कर रहे हैं तो प्लेट कैसे बनाएंगे देखो। जितने हमारे को प्लेट चाहिए उतना इस कपड़े को ऐसे सीधा कर लीजिए पहले। करीब हमारी प्लेट बनेगी 1.5 इंच की। वहां से हमने 1 लिया था और यहाँ करेंगे हम 1.5 इंच। ठीक है जी। अब इसको 1.5 इंच को हम ऐसे ही रखते हुए जो लेडीज जो बुजुर्ग दादी है जो वो पहनती है ये कुर्ती सलवार, इसको इतना करके आप पूरा प्लेट को तैयार कर लीजिए। जैसे ये मैंने इधर देखो ऐसे तैयार कर लिया। फिर हम इसको ऐसे करके पूरा बिठा लेंगे यार। देखो ये अच्छे से प्लेट बैठ गई है। बैठ गई है। इसके अंदर अब अपने को कपड़ा भरना है। यहाँ भी कपड़ा लगाना अंदर कोई, और यहाँ भी बटन टेक के लिए कपड़ा लगाना है। दोनों में हम कपड़ा लगाने का तरीका बताएंगे आपको आगे। बन गई। यहाँ लगेगी हमारी जेब। इसमें जेब का तरीका बताते हैं हम आपको कैसे लगाने हैं। जितना ये है, ये पार्ट है हमारा, इसकी सीधा कर लेते हैं हम। इसको सीधा करने के लिए देखो आसान तरीका है। इस प्लेट के ऊपर ऐसे आपकी पट्टी को रख लीजिए और यहाँ, ठीक है। अब जेब लगानी है आपको 2.25 इंच पे लगानी है। इन्होंने दिया हुआ है देखो ये 2.25 इंच, लेकिन इसको थोड़ा सा निशान ना लगे इसकी वजह से इसको ऐसे कर लें। ये 2.25 पे निशान जेब का है और यहाँ जेब हमारी लग जाएगी 5 इंच। ठीक है जी। यहाँ जेब लगानी है। जेब का साइज रहेगा हमारा 5.25 और यहाँ से 2.25 यहाँ से और 4.25 इंच। ये हमारा जेब का साइज है। इस जगह पे आप जेब लगा लीजिए। मार्किंग आपको करके दे दी, आसानी से समझ भी जाएगा, कोई भी समझ ना जाएगा। यहाँ जेब लग जाएगी। इसकी आप सहायता से जेब लगा सकते हैं। ये गोलाई है, ज़्यादा बड़ी जेब नहीं लगानी। कईयों को जेब समझ में नहीं आती भाई कितने साइज की जेब लगानी है। जब आपको ये चीज़ समझ में ना आए भाई जेब कितने साइज की लगानी है, आप इस गोलाई से 1.25 इंच दूर तो ज़रूर रख सकते हैं। जो आपको साइज बड़ा रखना होता है जेब का, यहाँ से 1.25 इंच यूज़ कर लीजिए। अब हम जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था साइड से, ये ख़राब भी था, इसमें कुछ पीस मशीन की डिफेक्टेड की वजह से, उस कपड़े को हम यूटिलाइज कर लेंगे। यूज करके हम उसको बाजू यहाँ से निकाल देंगे ताकि बाजू अच्छे से निकल पाए और जो वेस्ट कपड़ा आपका वो यूज हो जाए। देखो जी, यहाँ से हमने लिया है
9 इंच 8.5 इंच इसका मोटा तैयार रह जाएगा। अब इसकी बाजू है 22 इंच की, हम लेंगे 21 इंच। 1 इंच कम लेनी होती है आपको कफ के लिए। 2 इंच के कफ लगते हैं, आधा इंच दोनों साइड दब जाता है और 2 इंच के लंबे हमारे कफ होते हैं। इसी वजह से हम 1 इंच कम लेते हैं। ये था 21। यहाँ से हम इसको रखेंगे 6.25 इंच इधर। हमारे कफ लगेंगे इसमें, इधर इतने कफ लगेंगे। ये इतना कपड़ा आएगा सिलाई में, ये कपड़ा बच गया प्लेटों में। ऐसे यहाँ से पट्टी लगाई और यहाँ मिलाया और ऐसे मार्किंग कर दी इसको। ठीक है जी। अब हम इसको गोलाई में ऐसे काटेंगे। देखो जिनकी आदत है काम करने की, जैसे मेरी तो आदत है, मैं तो ऐसे ही काट देता हूँ बिना मार्किंग करे, क्योंकि लंबा टाइम हो जाता है ना काम करते करते, फिर दिमाग में निशान बन जाते हैं, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। काम करने के एक पैटर्न बन जाता है। लेकिन जिनको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है काम करने में, जो नए व्यक्ति हैं, उनको अभ्यास नहीं होता कैंची चलाने का या काम करने का, उनको क्या करना है, जितनी हमारी ऐसे लंबाई है, किस लंबाई है यहाँ से, और यहाँ से हम डाउन है 17, कितना इंच कम हो गया, 4 इंच। आप मिनिमम से मिनिमम 4 इंच तो जरूर रही गोलाई। जब आपकी 4 इंच गोलाई होगी, यहाँ से देखो कितना ऊपर ऐसे हाथ, यहाँ से ऊंचा है, यहाँ से नीचा। इसको नीचा को लेके आने के लिए, कपड़े को शेप में लेके आने के लिए हम इसलिए 4 इंच डाउन करते हैं। ये गोलाई 4 इंच की से, फिर हम इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे जो निशान तो लगा है यहाँ और यहाँ क्यों कटिंग। जब हम कफ चढ़ाएंगे उसमें कपड़ा वेस्ट आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए है, और इसमें फिनिशिंग भी अच्छे से आती है। अब हम बाजू का फ्रंट पार्ट को काट रहे हैं। बाजू में भी फ्रंट और बैक होती है। ये फ्रंट है, देखो ये फ्रंट पार्ट कट गया। ये फ्रंट में ही चढ़ना चाहिए और आपकी सेफ गोलाई की देखो ऐसी आनी चाहिए जैसी है। कितनी अच्छी लग रही है देखने में, ऐसे आपकी गोलाई आनी चाहिए। और देखो ये यूटिलाइज हो गया है, जो हमारा कपड़ा वेस्टेज था इसको हमने यूज कर लिया। ठीक है जी। एक हाँ जी, हम बाजू, वो हमने एक बाजू काटी थी, अब ये दूसरी बाजू को हम काट रहे हैं। पहले एक बार प्रेस से थोड़ा कपड़े को एडजस्ट कर लीजिए। जब कपड़ा अच्छे से दूसरे कपड़े के चिपक जाता है, फिर वो कपड़ा अपनी जगह से आगे पीछे नहीं जाता। जब कपड़ा आगे पीछे नहीं जाता फिर दोनों कपड़े बराबर कटते हैं और साइज हमारे दोनों बाजुओं का बराबर रहता है। फिर जो काम करने वाला उसको भी आसानी रहती है, क्योंकि साइज बराबर बराबर है। और कस्टमर के लिए हमारे को शिकायत नहीं रहती, भाई ये साइज छोटा पड़ा है। ऐसे ऊपर नीचे रख के गोलाई के साथ पूरा आपका जो ध्यान है कटिंग करने में ऐसे रहना चाहिए। कईयों को काटने की आदत नहीं, वो ऐसे काटते हैं, ऐसे फिर खराब हो जाता है कपड़ा। कैंची को आप पूरे ध्यान से चलाएं, ऐसे लाइन जहां आपका ध्यान है ये हमारी बाजू कट गई है। बाजू की अब जो बैक साइड है उसमें डलती है इसकी बाजू पट्टी। बाजू पट्टी के लिए हम बैक साइड है, ये बैक, ये है बैक, बैक पे लिख दिया बी। ये फ्रंट, इस पे लिख दिया एफ। बैक में कट लगेगी, जो हमारी लगेगी ना बाजू पट्टी, वो लगेगी बैक में।
यहाँ से हम करेंगे 3.25 इंच, लंबाई करेंगे इसकी 4.5 इंच, 3.25 4.5। यहाँ हमारी कटेगी बाजू पट्टी। ठीक है जी, ये कटेगी बाजू पट्टी।